ओम। आप सभी को नमस्ते। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम ये बृहदारण्यक उपनिषद का पाठ कर रहे हैं। परमात्मा आपके जीवन में प्रसन्नता, भार, उच्च से उच्च श्रेणी तक आप पहुँचे, इस प्रार्थना और कामना के साथ हम इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। कल के विषय में हमने एक प्रश्न चल रहा था कि बद्ध और निबद्ध यानी मुक्ति और बंधन के उससे में प्रश्न था। तो याज्ञवल्क्य ने उसका उत्तर यह दिया था कि सब कुछ छूट जाने पर ही कर्म नहीं छूटता। संसार में हमारे साथ हमारा कर्म जा रहा है। तो आप कर्म के बंधन से कभी भी कोई भी व्यक्ति छूट नहीं सकता। अच्छे क्रियाकलाप करता है, अच्छे कामों को करता है तो अच्छे फल को प्राप्त करता है, और गलत काम को करता है तो कभी भी उसके गलत कामों के फल को वह छोड़ नहीं सकता, छूट ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक गलती करी, उसको गलती करते ही ये भान हो गया कि मुझसे कोई गलती हुई है। अब वह पछता रहा है या वो कोई मंत्र जाप कर रहा है या बड़ी उपासना कर रहा है, तो उसको सिर्फ इतनी ही सहायता मिलेगी कि आगे से उसे किसी प्रकार का बंधन वाला काम वह नहीं करेगा। बाकी जो कर गुजरा, जो उसने कर लिया है, उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। ये याज्ञवल्क्य ने उनको उत्तर दिया। कोई बोल रहा है। अब आगे भुज्यु नाम का जो ऋषि है वह याज्ञवल्क्य से बात कर रहा है। वह जो है लह्य वंशों में उत्पन्न हुआ था। भुज्यु प्रश्न करने के लिए खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि याज्ञवल्क्य जी, जब समय गुजरा, जब हम अपने कुछ मित्रों के साथ अध्ययन के लिए मध्य देश में विचरण कर रहे थे, मतलब एक घटना बता रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ मध्य देश यानी मध्य प्रदेश में विचरण कर रहा था, घूमने के लिए गया था, भ्रमण करने गया था। तो घूमते घूमते हम पंतचल काप्य के यहाँ पहुंचे। उसकी कन्या का गंधर्व विवाह हुआ था। उन दिनों में एक कोई ऋषि थे पंचचल, उनकी कन्या का विवाह गांधर्व रूप से उसने विवाह किया था। हमने उसके पति से पूछा कि आपका शुभ नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम है सुधनवा अंगिरस। हमने पूछा आपने तो डिग्गी गंत में भ्रमण किया है, यह तो बताइए कि परीक्षित लोग आजकल कहाँ हैं। हे याज्ञवल्क्य, तुम जानते हो कि परीक्षित लोग कहाँ हैं। बोले हमने उनसे भी यही प्रश्न पूछा था कि परीक्षित लोग कहाँ हैं। तो याज्ञवल्क्य ने कहा मैं बताता हूँ। तुम्हें गंधर्व ने क्या उत्तर दिया, पहले तो ये बताओ। जिस व्यक्ति से आपने विवाह किया रहे, उसकी कन्या ने, उससे आप प्रश्न उत्तर करके आए हो, तो आपको वहां क्या उत्तर मिला था वह हमें बताओ। तो यह कहकर बुज्जु ने को गंधर्व ने जो कुछ कहा था वह याज्ञवल्क्य ने कह सुनाया। परीक्षित एक राजवंश का नाम है। बोले कि याज्ञवल्क्य ने कहा कि परीक्षित जो है वह राजवंश का नाम है। इन्होंने याज्ञवल्क्य से ऐसा प्रश्न इसलिए किया कि वह यह कहना चाहते थे कि हमको तो ये उत्तर आता है क्योंकि हमने गांधर्व से पूछ लिया था और हम इसके उत्तर को जानते हैं। इस वंश के राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे। परीक्षित जो राजा था वो राजवंश का था और उसके परिवार में सभी लोग अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। परीक्षित क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करते थे इसलिए वे भी वहीं पहुंचे जहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले पहुंचते हैं। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ क्या कहते हैं कि यज्ञ स्वर्ग का दरवाजा होता है। जो हम हवन नियमित करते हैं तो हम अपने खुद के लिए स्वर्ग के दरवाजे को खोलते हैं। तो यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म। संसार का कोई पूछे आपसे या हमसे कहीं पे भी,
तो संसार का सबसे श्रेष्ठतम कर्म कौन सा, बोले यज्ञ है। और यज्ञ की एक और विशेषता यह है कि वो स्वर्ग का दरवाजा है। इसलिए वे वहां पहुंचे जहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले पहुंचते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने वाले को स्वर्ग प्राप्त होता है। स्वर्ग के दरवाजे पे यज्ञ किया जाता है। बुद्धू ने कहा, कहाँ पहुंचते हैं? यज्ञवल ने कहा, सुनो, जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है उतना रास्ता तय करने के लिए देवरथ को 32 दिन लगते हैं। सूर्य की जो गति होती है उसे 32 दिन में उसके परिवर्तन आता है। तो पृथ्वी जितनी इधर इधर दिखती है उतनी नीचे की तरफ भी है। इसलिए पृथ्वी देवरथ के मार्ग से दुगना ही है। देवरथ के मतलब पृथ्वी, हम जिस पोर्शन में रहते हैं हम तो जानते ही, अब तो हम बात भी करते हैं आराम से। हम कहते हैं ना, अभी अमेरिका में तो रात होगी, अभी भारतवर्ष में दिन है, ऐसा तो हम बोलते ही रहते हैं। किंतु इसके सूर्य की गति के कारण ही तो हम बोलते हैं ऐसा। तो यह बात तो हम भी जानते हैं। इसलिए पृथ्वी देवरथ के मार्ग से दुगनी है। पृथ्वी का देवरथ का मार्ग दुगना हो जाता है। पृथ्वी से दुगना समुद्र है। संसार में आपको सबको ही मालूम होगा कि जिस पृथ्वी के भाग में हम रहते हैं तो जमीनी भाग कम है, पानी का भाग अधिक है। जमीनी भाग तो 33% ही है, बाकी पानी और समुद्र का भाग अधिक है। और जो हमें जमीन रहने के लिए मिली है, भूतल जो है, वहाँ पे भी बहुत सारे जलाशय हैं। कहीं पे झील है, कहीं पे तालाब है, कुएं तो पानी से निकलते ही हैं। मतलब हमारे जहाँ पे मिट्टी भरी हुई है, जहाँ हम बैठे हैं, रह रहे हैं, उसके भी नीचे खुदे करी जाए तो जल ही जल निकलेगा। और नदियाँ उसके बाद, और संसार में इतनी बड़ी बड़ी विशाल झीलें हैं। तो इन झीलों को के कारण पृथ्वी का जो तल भाग है वो बहुत कम है। पृथ्वी से दुगना समुद्र है। पृथ्वी तथा समुद्र को ऊपर का आकाश बहुत पास से छूता है। ऊपर का आकाश जो होता है ना, इसीलिए हम बहुत दूर समुद्र के किनारे जाते हैं तो हम वहाँ पे जाकर देखते हैं कि समुद्र और ऊपर का तला मिल रहा है, जिसे हम क्षितिज कहते हैं। असली में क्षितिज होता ही नहीं है, वो हमारी एक कल्पना का है। उस जो पृथ्वी और आकाश मिलती हुई से एक जो सेंटर हमको दूर से दिखाई देता है उसे हम क्षितिज कहते हैं। यह अंतर मानो छुरे को की धार या मक्खी के पंख जितनी है। मतलब वो जो अंतर है वो कैसा है कि एक चक्कू को ऐसे अपन काट के निकाल दो, उतना ही अंतर होता है क्षितिज का। आकाश तथा पृथ्वी के बीच इस अंतर में जो इस विशाल सृष्टि के विस्तार को देखते हुए इतना थोड़ा है जितना पतला मक्खी का पंख है छुरे की धार, इस अंतर में वायु रहती है। इस अंतर के बीच में भी इस आकाश के भाग में वायु रहती है। इंद्र अर्थात परमात्मा ने मानो स्वयं पक्षी का रूप धारण कर अश्वमेध यज्ञ करने वाले परीक्षितों को कहा, उड़ जाओ। मतलब ऐसा लग रहा है कि परमात्मा ने खुद नहीं आए और कहने लगे कि उड़ जाओ। मतलब सिंबल मिला पक्षियों के द्वारा, पृथ्वी से आकाश के वायु में और उसके साथ साथ पहुंच जाओ। मतलब वायु के जैसा, जैसे जहाँ वायु जा रही वहां तक पहुंच जाओ। उस ब्रह्मलोक में जहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले जा पहुंचते हैं, इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ करके परीक्षित भी इस विशाल पृथ्वी से वायु द्वारा आकाश में मानो उड़ते हुए उसी लोक में जा पहुंचे जहाँ दूसरे अश्वमेध यज्ञ करने वाले पहुंचे थे। स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। परीक्षित भी यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद उनको इतना पुण्य प्राप्त हुआ कि उन्हें स्वयं को ऊपर जाने के आदेश हो गया। अपन कहते हैं कई बार व्यक्ति अच्छा मृत्यु ले लेता है, जो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा साधना कर लेते हैं, तो उनको अपने आप यह दिव्य दर्शन हो जाता है कि हम जिस लक्ष्य को, जिस इच्छा से इस पृथ्वी पे आए थे, हमारा वह उद्देश्य पूरा हो गया है। मैंने मोक्ष अवस्था को प्राप्त करने लायक हो चुके हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब मोक्ष अवस्था में प्राप्त करने वाले होते हैं तो वह उस लोक में चले जाते हैं परमात्मा के आदेश से, जहाँ पर देवलोक होता है। मतलब स्वर्ग तक पहुँच गए। यह सब चमत्कार वायु का है।
जब हमारे अंतिम प्राण निकलते हैं, अंतिम दिन हमारे प्राण इस शरीर को त्यागेंगे, तो हम आत्मा इस शरीर को छोड़कर प्राण के साथ, प्राण भी वायु में मिलता है, कल ही हमने पढ़ा कि वायु के साथ प्राण मिल जाता है, मन चंद्रमा के साथ मिल जाता है, चक्षु सूर्य के साथ मिल जाता है। इस प्रकार से कल ही हमारा ये वर्णन चला है। तो ये सब चमत्कार वायु का है, क्योंकि असल में वायु अर्थात प्राण द्वारा ही उस लोक तक पहुँचे। वायु का अर्थ व्यष्टि में अर्थात पिंड में प्राण है, समष्टि में अर्थात ब्रह्मांड में वायु है। हमारे शरीर के अंदर जो प्राण होते हैं वो समष्टि में पूरे अंतरिक्ष में, ध्रुवलोक में, चारों तरफ वही क्रिया वायु कर रही है। और प्राण भी एक प्रकार से वायु का ही रूप है। परीक्षितों का व्यष्टि रूप प्राण ब्रह्मांड के समष्टि रूप वायु में लीन होकर ब्रह्मलोक पहुंच गया। फिर प्राण निकले और निकलने के बाद वायु में समाहित हो गए हैं। सामने देखो। तो यही वह स्थान है जहाँ अश्वमेघ यज्ञ करने वाले पहुंचते हैं। जहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ करने वाले, अर्थात कम शब्दों में, छोटे भाषा में इसको ये कहा जाएगा कि वह देवलोक को, ईश्वर लोक को, स्वर्ग लोक को पहुंच जाते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जो इस रहस्य को जानता है वह मृत्यु को जीत लेता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे प्राण अंत में वायु के द्वारा दिव्य लोक को प्राप्त होंगे। पर कब होंगे? कि मैंने अश्वमेघ यज्ञ जैसे यज्ञ किए हों। अब अश्वमेघ जैसे यज्ञ हम नहीं कर सकते, तो अपने दैनिक हवन को विशेष रूप से कभी 5 गायत्री मंत्र बढ़ा लिए, कभी 11 बढ़ा लिए, कभी कुछ ओम स्वाहा बोल दी के कर लिए, और अपने दैनिक यज्ञ में कुछ आहुतियाँ हम बढ़ाते जाएं, तो हम भी, हमारा एक दिन अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य के करीब हम पहुंच सकते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि लह्य वंशोत्पन्न बुज्जू चुप होकर बैठ गया। उसको प्रश्न का उत्तर बरोबर मिल गया, क्योंकि बहुत देर से डिस्कशन तो चल ही रही थी। पहले कई प्रश्नों के उत्तर तो उन्होंने खुद ने दे ही दिए थे। अब क्या हुआ कि जनक की सभा में याज्ञवल्क और उशस्थ चाक्रायन का विवाद अब होगा। अब उशस्थ चाक्रायन प्रश्न पूछने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हे याज्ञवल्क, जो साक्षात ब्रह्म है, अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष ब्रह्म है, जो साक्षात है, अपरोक्ष है, वो हमें इंद्रियों से दिखने वाला ब्रह्म है, जिसे लोग आत्मा भी कहते हैं, जो सबके भीतर है। हमारे पास, हम कितने मनुष्य से मिलते हैं ना, कई बार बहुत सारी भीड़ दिखती है, कई बार हम टीवी चैनल आदि पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो जैसे भी हम किसानों का आंदोलन देख रहे हैं, तो बहुत सारी भीड़ दिख रही है। भीड़ किसको कहेंगे? अनेक आत्माओं के समूह को भीड़ कहते हैं। तो आत्मा सबके भीतर है, पशुओं में, पक्षियों में, कीट में, पतंगे में, सभी में ये उसके भीतर होती है। उसकी व्याख्या करो। जो आत्मा है और जो सबके भीतर होती है, तो उसकी व्याख्या करो। याज्ञवल्क्य ने कहा, एस्ते आत्मा सर्वांतरः, यह तेरा आत्मा सबके भीतर है। उशस्थ ने कहा, कौन सा आत्मा सबके भीतर है? याज्ञवल्क्य ने कहा, वही जो प्राण द्वारा जीवन में दिखाई देता है। प्राण के द्वारा आत्मा का निवास स्थान नहीं बनता। यह विषय उपनिषद में हम कई दिनों से सुन और समझ और जान रहे हैं। अपान व्यान उदान द्वारा अपने को प्रकट कर रहा है। सत्य आत्मा सर्वांतरः, वह तेरा आत्मा सबके भीतर है। एस्ते आत्मा सर्वांतरः, यह तेरा आत्मा सबके भीतर है। बार बार इस वाक्य को उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरा आत्मा सबके अंदर है। जैसे हमारी आत्मा होती है, ऐसे ही दूसरे की आत्मा को समझना चाहिए। कहा भी है कि आत्मा सु परमात्मा, और जो कष्ट हम अनुभव करते हैं, जो परेशानी हमें किसी भी विषय को लेकर होती है, वही परेशानी अन्य आत्माओं को भी होती है। तो उस एहसास को अनुभव करना चाहिए कि अगर ये जो भी व्यवहार मैं सामने वाले के साथ कर रहा हूँ, यही व्यवहार मेरे साथ होगा तो मुझे कैसा लगेगा। तो ये उशस्थ चाक्रायन ने फिर आगे कहते हैं कि जैसे कोई
गौ और अश्व के विषय में पूछे, जैसे गाय और घोड़ा, इसके विषय में कोई प्रश्न उठा लेता है, तो उसे गाय तथा घोड़ा न दिखाकर दूध देने वाली गौ होती है, हम उसकी विशेषताएं बताते हैं कि भाई घोड़ा तो दूध देता नहीं है और जो दूध देती है वह गाय होती है। और किंतु सवारी करना हो और विशेष करके हमको दौड़ के कहीं जाना हो तो वह काम हमें घोड़े की सहायता से होता है। यह कर टाल दिया जाए, वैसे ही साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्म आत्मा जो सबके भीतर है, क्या यह पूछने पर तुमने मुझे यह कर टाल दिया? बोले तुम आप बार बार मुझे कह रहे हो कि जैसे तेरी आत्मा है ऐसी सबकी आत्मा होती है, तो आप क्या मुझे टाल तो नहीं रहे हो कि जैसे घोड़े का और गाय का अंतर बता के व्यक्ति को टाल दिया जाता है, गाय और घोड़े का पूरा पूरा अंतर नहीं बताया जा रहा और टाल दिया। जो सबके भीतर है वह आत्मा है, आप बार बार मुझे ये उत्तर दे रहे हो। याज्ञवल्क्य ने सबके भीतर रहने वाली आत्मा कहाँ है, दिखलाओ तो याज्ञवल्क्य ने कहा वह तो स्वयं देखने वाला है। आत्मा तो स्वयं देखने वाला है, स्वयं सुनने वाला भी है। तुम किससे सुनोगे, वह तो स्वयं मनन करने वाला है। आत्मा जो है वही बोलता है, वाणी के द्वारा वही प्रकाशित होता है, श्रवण के द्वारा वही प्रकाशित होता है, सूंघने के द्वारा वही प्रकाशित होता है, चक्षु के द्वारा वही प्रकाशित होता है, सारी इंद्रियों से और मन के द्वारा वही मनन करता है। तो वह स्वयं जानने वाला है। इसका विज्ञान तुम किससे प्राप्त करोगे? तेरा यह आत्मा सबके भीतर है। यह विज्ञान तुम कैसे प्राप्त करोगे? क्योंकि तेरा आत्मा सबके भीतर है। अर्थात जब तुम पूछते हो दिखाओ आत्मा कहाँ है, तो मैं यही तो कह सकता हूँ कि आत्मा तो सबके भीतर दिख रहा है। जितने भी व्यक्ति खड़े हैं, अगर वो आत्मा ने उसका शरीर का साथ छोड़ दिया, मान लीजिए कि किसी भीड़ पे गोली की फायरिंग हो जाए, 5-7 लोगों का आत्मा उस शरीर को छोड़ के चला जाए, गोली की मार के कारण शरीर छत विक्षत हो जाए, वो आड़े होके एकदम गिर पड़ेंगे। गिरने के बाद उनके आसपास रहने वाले लोग या डॉक्टर कोई भी यह घोषित कर देंगे कि इनकी मृत्यु हो गई है। तो उसी प्रकार से कि आत्मा सबके भीतर है, दिख रहा है। अगर आत्मा नहीं होगी तो शरीर निश्चित होकर गिर जाएगा। इससे भिन्न कोई उपदेश तो दुख पहुंचाने वाला ही है। अतो अन्यदार्तम, यह सुनकर अस्वस्थ चाकरायन चुप होकर बैठ गया। उसने कहा कि मैं भी अपने अब अज्ञ इस याज्ञवल्क्य ऋषि से कुछ भी पूछ नहीं सकता, मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर को मिल गया है। अब कहोल नाम के एक ऋषि खड़े खड़े हुए, उनके पिता भी ऋषि थे, कृषि तिकी नाम के ऋषि हैं। उन्होंने कहा है आज याज्ञवल्क्य, जो साक्षात उपरोक्त ब्रह्म है, जो आत्मा है, जो सर्वांतर है, जो तुमने अभियान उत्तर दिया थोड़ी देर पहले कि आत्मा सर्वांतर है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, उसके भीतर है, उसकी व्याख्या फिर करो। बोला अभी यार आपने जो हमें ये विषय समझाया ना, इसको वापस से हमें समझा कर बतलाइए है। याज्ञवल्क्य ने वही उत्तर जो स्वस्थ को दिया था, जो थोड़ी देर पहला कि भाई आत्मा सबके अंदर है, वही चिंतन करती है, वही मनन करती है, वही बोलती है, वही सुनती है और वह सबके भीतर है। यही उत्तर वापस से याज्ञवल्क्य जी दे रहे हैं। फिर दोहरा दिया उन्होंने अपने उस उत्तर को, इस प्रकार से बोलते रहे कि यह तेरा आत्मा सबके भीतर है। कौन ने पूछा, हम तो भूख प्यास शोक मोह जरा, जरा समझते ना, वृद्धावस्था, मृत्यु से गिरे हुए हैं। आत्मा को भूख लगती है, आत्मा को प्यास लगती है, आत्मा को मतलब लगता तो सब कुछ, क्रिया तो शरीर को होती है पर अनुभूति शरीर आत्मा को उनकी चौकीदारी करनी पड़ती है। इस बंधन वाली देह जो है, इस देह को भी बड़ा सुरक्षित आत्मा को करते रहना पड़ता है। सुबह उठेगा तो शरीर को शुद्ध करेगा, इसको मतलब जितने भी डिस्पोजल होगा, मतलब सब कुछ शरीर की गंदगी को बाहर निकालेगा, नहलाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा और इस शरीर की रक्षा के लिए अनेकों तरह के प्रयास करेगा। कभी कभी ये रुग्ण हो जाता है तो इसके लिए फिर दवाइयाँ भी लेता है। ये तो अनुभूति ऐसी हो रही है कि आत्मा को है। तो वो कह रहे हैं कि हमारा शरीर तो जो है हमें भूख भी लगाता है, प्यास भी लगाता है और कभी फिर उतनी रक्षा करने के बाद भी यह बूढ़ा हो जाता है, जरा अवस्था को पहुंचता है,
जरा अवस्था का अर्थ ही ये होता है कि जर्जर होता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, शरीर की शक्तियाँ कम हो जाती हैं। और जैसे कि वीर अर्जुन था, तो जब वह वहाँ जा रहा था, श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे वंश की सारी नारी जाति की आप रक्षा करते हुए इनको ले जाओ। पर आगे जाने के बाद अर्जुन उनकी रक्षा नहीं कर सके, तो एक युद्धंती चल गई कि समय समय बलवान है वही अर्जुन है, वही बाण है। तो जो अर्जुन था वह उसकी बाणों से रक्षा नहीं कर सका, जिसने कि महाभारत के युद्ध को जीता था। और श्री कृष्ण ने जिस व्यक्ति पर विश्वास करके महाभारत का युद्ध रचा, उसी व्यक्ति पर विश्वास करके उसे अपने कुल की सारी नारी जाति की रक्षा का भार दिया था, किंतु अर्जुन उस कार्य को कर न सके। तो वह कहता है हमारे भीतर वह कौन सा आत्मा है जो भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु को लांगे हुए हैं। मतलब इन सब चीजों को, जिसको जरा नहीं आए, जिसको मृत्यु नहीं आए, ऐसी कौन सी आत्मा है फिर अंदर शरीर में? तो ये क्रिया दिख रही है, अंदर शरीर के आत्मा है और ये सब क्रियाकलाप होता है। याज्ञवल्क्य ने कहा यह वही आत्मा है जिसे जान लेने पर ब्रह्म ज्ञानी पुत्रेष्णा वितेष्णा और लोकेशना, सेल्फ एसर्टिव और मतलब वित्त से संबंधित वह इम्पल्स को अपने ऊपर नहीं आने देता। तो तीनों चीजों से वह मुंह फेर लेता है। न उसकी पुत्र की कामना रहती है, न वितेषणा की रहती है, न लोकेशना की रहती है। पुत्रेष्णा ने पुत्र होना, पुत्र के यहाँ पुत्र होना, पुत्र के जीवन की रक्षा होना, पुत्र से इतना समाहित हो जाता है कि पुत्र को ही अपनी जीवन समझ रहा है, पुत्र के आगे पीछे अपने आप को नहीं सोच रहा समझ रहा। और जब तक पुत्र नहीं होता है तो पुत्र को उत्पन्न करने के लिए भी बड़ा परेशान सा रहता है, पुत्रों को पैदा करना चाहते ही चाहता है। तो पुत्रेष्णा के बाद होती है वितेष्णा। व्यक्ति का जैसे परिवार का विस्तार होता है, विवाह हो जाता है, बच्चे भी हो गए, घर के अंदर पुत्रेष्णा पूरी हो रही है, तो वह फिर वित्त की ओर बढ़ जाता है। उसका इतना दिमाग लगता है वित्त कमाने में। आपने देखा होगा 25-30 साल के जो व्यक्ति की उम्र होती है, वो करीब 50 साल तक पैसा पैसा कमाते कमाते, पैसा कमाने की प्रवृत्ति है। घर में खूब पैसा भी हो जाए तो उसकी वह प्रवृत्ति जाती नहीं है। वह और पैसे से और पैसा, और पैसे से और पैसा। उससे ये पूछा जाए कि भाई तुम इतना पैसे का क्या करोगे, तो उसके पास उत्तर नहीं है। तो वो वित्तेषणा के पीछे भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार से फिर लोकेशना, जब 4 पैसे हाथ में आ गए तो व्यक्ति सोचता है कि मेरी चारों तरफ इज्जत हो, मैं जाऊँ तो मैं जाके जहाँ खड़ा हूँ हर व्यक्ति मेरी अदब करे, मेरे ही से पूछे, मेरा इम्पोर्टेंस हो, मुझे ही स्टेज पे बिठाया जाए, मुझे मालाएं पहनाई जाए, मुझसे ही मतलब सबसे मैं बोल सकूं चाहे ना बोल सकूं पर मेरा विशेष भाषण हो। ऐसा लोकेशना व्यक्ति के दिमाग में आ जाती है। तो परंतु जो विशेष आत्मा होती है, जिसको याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछा गया है कि याज्ञवल्क्य ने कहा कि वही आत्मा है जिसे जान लेने पर ब्रह्म ज्ञानी बन जाता व्यक्ति। आत्मा को जैसे हम पहचानते हैं, अरे हमारा तो ये रूप है, अरे हमको तो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, हमको ये सब क्रियाकलाप हमने क्यों किया। जैसे एक छोटी सी लड़की है 8-10 साल की, तो उसके पास एक छोटी सी गुड़िया होती है, उसको दिन भर लेके खेलती है, दौड़ती है, भागती है, फिर थोड़े दिनों बाद वो बड़ी हो जाती है। तो फिर वो गुड़िया थोड़े दिन सजा के रखती है, फिर बाद में और बड़ी हो जाती है और बड़ी हो जाती है। फिर उसको फिर कहा जाए कि भाई ये गुड़िया लो, तुम्हारी ये गुड़िया तुम्हारे पास देते हैं, तो कहते यार मुझे फालतू में इस गुड़िया के साथ क्यों, इसको एक तरफ रख दो। तो वह गुड़िया से खेलना बंद कर देती, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया कि मुझे अब गुड़िया से खेलने में कोई आनंद नहीं है, गुड़िया खेलने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो ठीक ऐसे ही इंसान को भी अपने जीवन का ज्ञान हो जाता है। जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेता है तो वो तृष्णाओं को छोड़ देता है। न तो उसको विचेषणा होती है, न लोकेशना होती है, न पुत्रेष्णा होती है। पुत्र उससे क्या मुंह मोड़े, वो खुद ही पुत्र से मुंह मोड़ लेता है। आपने देखा होगा कि कई वैरागी, कई सन्यासी, कई लोग ऐसे हुए कि अपने पुत्र को राजकाज का कामकाज देकर और स्वयं जंगल में आगे होकर ही चले जाते हैं। तो क्या क्या चीज छोड़ते हैं? पहले पुत्र को छोड़ते हैं, पुत्र को राजकाज का सारा काम दे दिया, फिर वित्त घर में जितना भी धन संग्रह
था, राज्य में जितना भी पैसा पानी था सब कुछ वो भी पुत्र को दे दिया। उसके बाद लोकेशना राजा की बड़ी इज्जत होती है, राजा बड़ा सर्वे सर्वा होता है, तब उस पद को भी छोड़कर जंगल की ओर चले गए। काय के लिए चले गए? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, अपने आत्मा के विशेष स्वरूप को समझने के लिए। और इस आत्मा के सच्चा मित्र कौन? तो आगे भी इसमें उत्तर आएगा कि अक्षर। अक्षर कौन? अक्षर यानी ब्रह्म, ब्रह्म ने परमात्मा। सच्चा मित्र सिर्फ परमात्मा है। सच्चा पति, सास, सच्ची पत्नी, सब कुछ, माता पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य, जो भी कुछ है वह परमात्मा है। उसी का साथ प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो व्यक्ति इन तीनों तृष्णाओं से मुंह फेर लेता है। कैसे फेर लेता है? कि एक छोटा सा बालक खिलौने से जैसा मुंह फेर लेता बड़े होने पर, ऐसा ही अपने आप को रूप को पहचानने के बाद व्यक्ति सारी तृष्णाओं को छोड़ देता है। भिक्षा से निर्वाह करके संतुष्ट रहने लग गया। जंगल में चला गया, कभी 2 फल तोड़ लिए जंगल में और वो खा लिया, कभी किसी ने कुछ दे दिया। जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती हरिद्वार के आगे गंगा के किनारे अपनी साधना कर रहे थे, तो उनके पास वस्त्र जो पहनने का था शरीर के ऊपर एक ही था, जो वो अपनी लंगोट को क्या करते कि गंगा में धोकर और अपने शरीर को मिट्टी से दबाकर थोड़ी सी देर के लिए बैठते थे, इतने में वो शरीर पे सूख जाता था, या शरीर पे ही उस वस्त्र को सुखाते थे और ध्यान मग्न रह रहे थे। एक रोज उनको अति भूख लगी, बहुत ज़्यादा तेज भूख लगी, तो उन्होंने आसपास देखा तो एक मतलब किसान का खेत था जिसमें उसने बैंगन बो रखे थे। बैंगन जिसको लोग बाग भट्टा भी बोलते हैं, बैंगन भट्टे जो होते हैं वो बो रखे थे उसने। तो उसने किसान से प्रार्थना करके 2 बैंगन को लिया, 2 बैंगन उन्होंने दिए, उसका उन्होंने फल के तरह खा लिया और गंगा के किनारे गए और अपने जल को पी लिया। अब जो दयानंद सरस्वती जी थे वो बहुत उच्च कुल के लोग व्यक्ति थे, उनके घर में धन धान्य सामान था। जब एकलिंग जी के लिए राजा उदयपुर के महाराजा ने को कहा कि हम एकलिंग जी गद्दी आपको दे देते हैं, आप इसका राज्य करो और यहाँ पर ही रहिए, तो उन्होंने कहा कि इतना अगर मुझे धन की इच्छा होती तो मैं अपने पिता के कुल के इतने धन धान्य को छोड़कर नहीं निकलता। यह राजा को उन्होंने उत्तर दिया था। तो महाराजा सज्जन सिंह उदयपुर के राजा को उन्होंने स्वयं बैठकर शास्त्रों को पढ़ाया था और वह बड़े वैदिक विचारधारा के समर्पित राजा हो गए थे। तो उदाहरण के लिए यह बात बताएगी कि लोकेशना और सारी भूख आदि को तो छोड़कर व्यक्ति क्या करता है? भिक्षा से निर्वाह करके संतुष्ट रहने लग गया। ये ऐसा ही छूटती नहीं, पर इसके जान लेने पर आपसे आप छूट जाती है। लोग बहुत बिल्कुल बहुत कठिन, सबसे कठिन है पुत्रेष्णा। अपने पुत्र को सबको समझना, अपने पुत्र के जीवन के सुख शांति, पुत्र को इतना ज़्यादा चाहना, इतना ज़्यादा चाहना कि अपने आप का तो भान ही नहीं है, सब कुछ पुत्र के लिए। एक एक चीज को, एक एक कण कण की चीज को भी इकट्ठा कर करके व्यक्ति पुत्र के लिए रखता है। व्यक्ति को मालूम है कि मेरे दिन किनारे का है, पर उसकी दुकान पे जाना आना छूटता नहीं है। दुकान से कमा के लाना, अपने पुत्र के लिए संचय करना, अपने पुत्र की हारी बीमारी, अपने पुत्र की पत्नी की सेवा, अपने पुत्र के पोते बेटे की सेवा और पुत्र को सुरक्षित रखना। पुत्र झल्ला के बोले तो वह व्यक्ति नीचा सिर करके भी सुनने लग जाता है, इतना ज़्यादा पुत्रेष्णा में मग्न रहता है। ऐसे इतने पैसे छूटता नहीं है व्यक्ति को। मैं कई लोगों को जानती हूँ अच्छे से, मतलब हमारे मित्रता में ही है, वो लोग नज़दीकी के हैं। किसी की 72 साल की उम्र, किसी की 82 की, किसी की 78 की, परंतु व्यापार और व्यवसाय में इतने संलग्न जैसे कि कभी जीवन में इनका मृत्यु का तो आना ही नहीं है, अंतिम दिन का आना ही नहीं है। और कमा लेने के बाद भी उस पैसे का बिल्कुल संचय करके रखना उनकी प्रवृत्ति, और उसको भी बड़ी कंजूसी से उस पैसे को वापरना। तो ये ऐसा नहीं छूटती है, विचेषणा छूटती नहीं है, पर उसके जान लेने पर आपसे आप छूट जाती। जब इसका हम सही अर्थ समझ लेते हैं कि ये हमारे लिए इतनी उपयोगी नहीं है, हम तो फालतू के एक ब्रह्म जाल में खो रहे थे, ये हमारे लिए कोई महत्व रखती ही नहीं है।
ए कहोल जो पुत्रेशना है वही वितेशना है, जो वितेशना है ये वही लोकेशना है। पुत्रेशना, वितेशना और वितेशना लोकेशना इन दोनों का जोड़ा भी एक ही है। वास्तव में मनुष्य में आधारभूत जो एसना अर्जी लिबिडो जो है वह वही आयु तथा समय भेद से भिन्न भिन्न एसनाओं का रूप धारण करती है। जैसे जैसे उम्र का तकाजा आता जाता है तो वैसे वैसे एसनाएं बढ़ती जाती है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सब एसनाओं को छोड़ देता है, किसी भी एसना में उसका लगाव नहीं होता है। इसीलिए पर कई शास्त्रों में, कई विधानों में आया है कि जब हमें संसार से दुख प्राप्त हो तो समझ जाना चाहिए कि परमात्मा की हम पर विशेष कृपा हो रही है। जब पुत्र आपका अपमान नहीं करेगा जब तक आप पुत्रेशना से विरक्त नहीं होंगे। जब धन के लोलुपता से आपको मालूम ज्ञान नहीं होगा जब तक आप धन से अपना मोह नहीं छोड़ेंगे, और जब तक आपको लोकेशना झूठी नहीं लगे। एक व्यक्ति मंच पे जाके बैठा था, मान लीजिए भारत का मुख्यमंत्री, आपकी स्टेट का मुख्यमंत्री स्टेज पे बैठा हुआ है और आप उसका स्वागत सत्कार कर रहे हैं, बहुत अच्छे से खड़े हैं हो रहे हैं, बड़ा उनकी आदर सत्कार चल रहा है। मुख्यमंत्री भी सोच रहा है कि भाई मेरा बड़ा सम्मान हो रहा है और बड़े राजा की तरह एक तरफ अच्छे बड़े ठाठ से बैठा हुआ है। इतने में क्या हुआ कि सब लोगों की खबर आ गई कि भारत के प्रधानमंत्री भी आ गए हैं। तो सारी जनता प्रधानमंत्री की तरफ मुड़ गई, सारी जनता उनको देखने लग गई और मुख्यमंत्री जी खड़े हो गए और प्रधानमंत्री स्टेज पे गए दौड़े दौड़े और आराम से जाके उस स्टेज के मुख्य सीट पर बैठ गए और जनता का भी ध्यान आकर्षण प्रधानमंत्री की तरफ हो गया। तो लोकेशना जो थी, प्रतिष्ठा थी, वह व्यक्ति को यह वैराग दिला सकती है, मुख्यमंत्री जैसे लेवल के व्यक्ति को, कि यह जो थी मेरी पद और प्रतिष्ठा इतनी झूठी थी कि 10 मिनट में ही मैं नहीं रहा और प्रधानमंत्री सब कुछ हो गए। ऐसे ही लोकेशना कई प्रकार के छल हमारे साथ करती है। कई जगह हम वहाँ पे होते हैं, हमारी उपस्थिति होती है, पर कोई चालबाज होशियार व्यक्ति आ जाए, ये जो पूर्व व्यक्ति हमें बात कर रहा था वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के लंपट में आ जाए। तो लोग बाग यहाँ बता रहे हैं, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सब ऐसनाओं को छोड़ देता है, तब पांडित्य को छोड़कर बाल भाव में आ जाता है। व्यक्ति के मन में वैराग हो जाता है, अरे झूठा है ये सब कुछ, बालक जैसा सरल बन जाता है। फिर इतने वैराग होता है, इतना वैराग होता है जैसे एक छोटा सा बच्चा सरल हो जाता नहीं, उसे तो कुछ चाहिए नहीं। छोटे से बच्चे का, एक 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का लड़का है, बच्चा है, उसको अगर चल स्टेज पे चढ़ बोल मुझे नहीं जाना, स्टेज पे नहीं बैठना, मुझे मतलब वहाँ पे तेरे को माला पहनाएंगे, मुझे माला नहीं पहनना, क्योंकि उसको ऐसना नहीं है। लोकेशना, प्रतिष्ठा की ऐसना उस बच्चे में नहीं है, उसको पुत्रेशना भी नहीं है, पैसे की भी उसको ऐसना नहीं है। उसको एक 100 के नोट की अच्छी बढ़िया गड्डी दी आपने उसके हाथ में, उसने खेला जितना खेला, उसको फिर मजाक मजाक में दौड़ के भाग के गया तो जलती हुई आग में भी फेंक सकता है, सड़क पे भी फेंक सकता है, पानी के अंदर भी फेंक देगा, नदी में भी फेंक देगा, क्योंकि उसको विचेषणा नहीं है। तो कैसा हो जाता है, जब वैरागी व्यक्ति होता है, सब ज्ञान अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है, तो सबसे पहले तीनों ऐसनाएं उसकी खत्म हो गई और वह बालक के समान हो गया। इसके बाद वह पांडित्य तथा बाल भाव दोनों को छोड़कर मुनि बन जाता है। अब उसे तो जो चुप रहने लग गया, न किसी से बात करनी, न किसी से बोलना, किसी से न लेना, न किसी से कुछ देना, और कोई इच्छा ही नहीं। घर के लोगों ने क्या, भाई क्या भोजन है जो तुमको बनाना है, जो 2 रोटी मेरे शरीर के लिए, क्योंकि मुझे शरीर को भाड़ा तन विश्राम, इस शरीर को मेरे को चलाना है, तो मैं शरीर को यथा समय यथा चीज वस्तु दे देता हूँ, ऐसा उसके मन में विचार हो गया और मुनि बन जाता है, मौन की तरह शांत हो जाता है और अमौन मौन सब छोड़कर अपने शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के रूप में आ जाता है। अब मौन भी छोड़ दिया, अमौन भी छोड़ दिया, परम अपने स्वरूप को पहचान गया। अब अपने खुद के पास में बड़े हीरे डायमंड जवाहरात सब कुछ है, तो हम क्या छोटी छोटी चीज़ों की तरफ भागेंगे क्या, कि चलो एक मुट्ठी मिट्टी भी उठा लो, अरे चलो थोड़ा बहुत तो कुछ छोटे छोटे कहीं सिक्के पड़े तो उनको बीनने के लिए, चुनने के लिए, उठा के रखने के लिए रुकेंगे क्या। हम तो अपने कीमती हीरे को संभालेंगे। ऐसे ही अपनी आत्मा रूपी हीरे का हमें भान हो गया, पहचान हो गई, तो हमें अब किसी भी चीज़ की ब्रह्म ज्ञानी के रूप में आ जाने पर
किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। कौन ने पूछा ऐसा ब्रह्म ज्ञानी कैसे बने? तो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं जैसे ही बने ऐसा ही बने। प्रयास करो, कोशिश करो और जैसे भी बन जाओ। तो कैसे बनो? ऐसे बनो। कैसे बनो? ब्रह्म ज्ञानी, बिल्कुल बालक जैसे, किसी चीज की इच्छा ही नहीं, न बोलने की तक की इच्छा नहीं, न सुनने की इच्छा, न गाने की इच्छा, न पीने की इच्छा, और बिल्कुल परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, इसके बीच में और कुछ भी नहीं। तो जब भी बनो तो बोले ऐसा ही बनना। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि जब भी बनो तो ऐसा ही बने। इससे भिन्न कोई भी मार्ग दुख ही पहुंचाने वाला है। अगर तुम दूसरे रास्ते पे चलोगे, पुत्रेष्ठा में दौड़ोगे, विचेष्टा में दौड़ोगे, लोकेष्ठा में दौड़ोगे, तो एट द लास्ट तुमको यह विषय दुख ही पहुंचाएगा। कभी भी इससे सुख की अपेक्षा मत रखना, ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा है। अब हमारे लिए बड़े गौरव का विषय होगा, जितनी भी नारी जाति इस विषय को अभी सुन समझ जान रही है, कि कल की सभा में उनसे याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करने के लिए गार्गी उठेंगी और गार्गी खड़े होकर याज्ञवल्क्य से अनेक तरह के प्रश्नों को करेगी। तो जब वह मतलब एक नारी जाति का प्रतिनिधित्व वैदिक काल में हुआ करता था, और हमको अपनी ऐसी महिलाओं पे, गार्गी, मैत्रेयी, इनके सब पे हमको गर्व करना चाहिए। अगर उनका सिंबल नहीं होता, उनका नाम नहीं होता, तो यह विदित हो जाता कि वेद पाठ कभी भी नारी जाति ने करे ही नहीं। तो गार्गी के संवाद को हम कल के विषय में लेंगे। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ यह विषय यहाँ पर विराम दे रहे हैं।